नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग का आयोजन, उत्साह से लोगों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय राज्य मंत्री का बेलतरा में भी हुआ भव्य स्वागत, समारोह में कार्यकर्ताओं का दिखा उत्साह। यूजीसी नेट परीक्षा हुई रद्द, नीट के बाद यह भी हुआ प्रभावित। और बिजली दर में बढ़ोतरी और अघोषित कटौती, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बेलतरा स्टेडियम में पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने विभिन्न मुद्राओं में योगाभ्यास किया। स्वयं और समाज के लिए योग थीम पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस योगाभ्यास कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, रामदेव कुमावत, संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने भी योगाभ्यास किया। हजारों की संख्या में बच्चों एवं नागरिकों ने योगाभ्यास एवं प्राणायाम किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी दीदी मंजू सहित अन्य योग प्रशिक्षकों, योगाचार्यों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों द्वारा योगाभ्यास, ताड़ासन, वक्रासन, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भुजंगासन, भ्रामरी जैसे आसनों का अभ्यास एवं ध्यान किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियमित रूप से योग करने पर शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन को सही दिशा देने के लिए योग, ज्ञान एवं ध्यान अति आवश्यक है। इसके माध्यम से जीवन को संतुलित किया जा सकता है। योगासन हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं और बीमारियों को दूर करते हैं। अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमें अवश्य योग करना चाहिए। योग से न केवल शरीर अपितु मन भी स्वस्थ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्व पटल पर एक नया रूप दिया। आज पूरा विश्व योग कर रहा है। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि योग करें और निरोग रहें, इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आज पूरा विश्व योग अपना रहा है और उसे अपने जीवन में निरंतर अपनाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, एडीएम आर ए गुरुवंशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी, विभिन्न योग संस्थाओं के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों में भी योगाभ्यास किया गया। जिले के सभी विकास खंडों, नगरीय निकायों में सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं प्रदेश की और देश की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। योग के माध्यम से मनुष्य के शारीरिक मानसिक स्फूर्ति के साथ साथ सदाचार की भी प्रेरणा मिलती है। योग की इस महत्ता को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आज से 10 साल पहले निर्णय लिए थे और आज हम सब लोग मना रहे हैं। योग के रूप में भारत ने विश्व को एक अमूल्य उपहार दिए हैं। दुनिया के अनेक देशों के द्वारा इसे आत्मसात किया जाता है। आज से 5000 साल पहले वेदों में भी इसका प्रमाण मिलता है। हमारे ऋषि मुनि इसी योग के माध्यम से वर्षों तक निरोगी रह करके जीते थे। तो हम सब योग करें योग, रहे निरोग। संत निरंकारी मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित संत निरंकारी मिशन की विभिन्न शाखाओं में सुबह 6 बजे से स्थानीय योग प्रशिक्षकों के निर्देशन द्वारा खुले स्थानों एवं पार्क में योग दिवस का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में संत निरंकारी मंडल बिलासपुर जोन के विभिन्न शाखाओं बिलासपुर, कोरबा, बिल्हा, चकरभाटा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, अंबिकापुर, पत्थलगांव, रतनपुर पाली, बैकुंठपुर, खामिया, जमनीपाली, सिवनी, मरवाही में भी योग कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय महिला सशक्तिकरण के लिए योग दिया गया है, जो निस्संदेह आज के समय की मांग है। संत निरंकारी मिशन भी समय समय पर महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित
कर उन्हें सक्षम बनाने में प्रयासरत है, जिसमें मुख्यतः सिलाई एवं कढ़ाई सेंटर, ब्यूटिशियन कोर्स, ट्यूशन सेंटर इत्यादि प्रमुख है। संत निरंकारी मंडल के सचिव एवं समाज कल्याण विभाग के प्रभारी जोगिंदर सुखेजा ने जानकारी दी कि वर्ष 2015 से ही संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का विशाल रूप से आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग हर प्रांत के शहरों में उत्साहपूर्वक किया जाएगा। योग भारत की एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित किया जाता है। योग के नियमित अभ्यास से तनाव मुक्त जीवन जिया सकता है। शुक्रवार को जिले अपितु पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां एक ओर सभी वर्ग के लोगों ने योग कर इसे मनाया, तो दूसरी ओर न्यायधानी में 3 साल के बच्चे ने योग कर सभी को प्रेरणा दी। छोटी सी उम्र में बिलासपुर दयालबंद निवासी अबीर राज सिंह ने योग अभ्यास कर सभी को अचंभित कर दिया। शहर के समाज सेवी मंजीत सिंह अरोरा के परिवार में जन्मे अबीर राज सिंह ने योग दिवस पर स्वतः ही योगाभ्यास किया, जिसे देख सभी ने इसकी जमकर तारीफ की। इस दौरान समाज सेवी मंजीत अरोरा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग करते हुए कहा कि योगासनों का सबसे बड़ा लाभ शरीर को संतुलित अवस्था में बनाए रखना है, जिससे निश्चित ही शरीर निरोगी रहता है। गौरतलब है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जैसा आकार दो वो वैसा ही आकार में ढल जाते हैं। ऐसे में अगर अंचल के बच्चे इसी तरह योगाभ्यास करते रहें तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी रोग मुक्त हो सकेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय की नई महाप्रबंधक नीनू इटियेरा ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई। शुक्रवार को जोनल ऑफिस के सभागार में आयोजित इस परिचर्चा में रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। इस अवसर पर महाप्रबंधक नीटू इटियेरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए रेलवे की उपलब्धियां एवं आगामी पायलट प्रोजेक्ट्स, थर्ड लाइन विस्तार, आरओबी निर्माण, रेलवे सुरक्षा कवच नागपुर से झारसुगुड़ा के बीच बनाई जा रही कॉरिडोर का जिक्र किया। वहीं यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर रेल सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस मौके पर महाप्रबंधक नीनू इटियेरा ने बड़ी ही बारीकी से मीडिया से चर्चा करते हुए रेलवे की बुनियादी संरचना को और मजबूत करने पत्रकारों से सुझाव भी मांगे। भेंट वार्ता के दौरान महाप्रबंधक ने बताया कि रेलवे सुविधाओं को विस्तार के लिए रेलवे प्रशासन गंभीर है। रेल मंत्रालय यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मास्टर प्लान बनाकर काम कर रही है। इसके इतर रेल दुर्घटनाओं से बचने विभिन्न नए उपकरणों की टेस्टिंग व धरातल पर इसकी सत्यता की जांच भी कर रही है। आगे उन्होंने लगातार ट्रेनों के रद्द होने के मुद्दों पर अपना वक्तव्य देते हुए बताया कि देश के तमाम रेल मंडलों में रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं, जिसके कारण ट्रेनों को निश्चित सीमा के लिए ब्लॉक एवं रद्द किया जा रहा है। वर्तमान में इससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन भविष्य में इसका लाभ यात्रियों को और अच्छे बेहतर ढंग से मिलेगा। इसका लक्ष्य ये था कि we establish a contact between the media and us. इस कांटेक्ट के ज़रिए जितनी भी इश्यूज़ हैं जो पब्लिक के या पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, we will be able to give you the right answer, the right information, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि रेलवे में क्या क्या काम हो रहे हैं। आज जो मैंने एम्फसाइज़ किया है वो ये है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सबसे इम्पॉर्टेंट एम हमारा सेफ्टी है।
सेफ्टी के बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, और ये हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हम लोग सेफ ट्रेन ऑपरेशंस हमारी रहे। द सेकंड एम फॉर अस इज पैसेंजर एक्सपीरियंस, कि पैसेंजर एक्सपीरियंस हमारी अच्छी रहे। उसमें जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं स्टेशंस में, ऑन बोर्ड ट्रेन्स में, और जो हम लोग फ्यूचर में काम कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया है। जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एडिशनली हम दे सकते हैं वो भी हम देंगे आपको। थर्ड चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में जो काम ऑलरेडी सैंक्शनड है, जो अभी जारी है, वो आप लोगों के बारे में आपको उन वर्क्स के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर चाहिए वो भी हम देख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर यू वांट, बट एसेंशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम की कैपेसिटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम लोग एडिशनल ट्रेन्स चला नहीं पाएंगे। जो ट्रेन है वो रेगुलर कब से चलेगी? जो एग्जिस्टिंग ट्रेन हैं और जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली कैंसिल हुई हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कैंसिल, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स की वजह से कैंसिल हम लोगों को करना पड़ा है। तो अब आपको मालूम है कि ऑलरेडी हम लोगों की पंक्चुअलिटी बढ़ी है। अभी रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू डेज आवर पंक्चुअलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स विल हैपन। उसमें हम लोग जितना बैलेंस कर पाएंगे उतना हम लोग बैलेंस करके ट्रेन चलाएंगे। शुक्रवार को बेलतरा में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू पहुंचे, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस SCCL कॉलोनी स्थित रविंद्र भवन में आयोजित इस अभिनंदन समारोह में नगर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित पूर्व सांसद लखनलाल साहू सहित बेलतरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में विजय हुए तोखन साहू और उसके बाद जहां केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर उनका शॉल श्रीफल के साथ जोरदार स्वागत कर सम्मान किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम सकारात्मक भी रहा। तभी तो तय लक्ष्य से अधिक वोटों के साथ बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। उन्होंने अपनी जीत और केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताया है। देखिए, बेलतरा विधायक के हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे कार्यकर्ता हैं। ये लोग प्रचंड मतों से जिताए हैं। सांसद बनने के बाद, केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद जब मैं पहली बार आया हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कितना ऊर्जा के साथ, कितना उत्साह के साथ सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और मैं अपनी ओर से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 18 जून मंगलवार को हुई थी। 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी। एक दिन बाद 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को परीक्षा में गड़बड़ी से इनपुट्स मिले थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का फैसला लिया। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा है। दरअसल 18 जून को यह एग्जाम ओएमआर यानी पेन पेपर मोड में हुआ था। इस बार यूजीसी नेट के 83 सब्जेक्ट्स का एग्जाम एक ही दिन 2 शिफ्टों में आयोजित किया गया था। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। इससे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि सभी सब्जेक्ट्स और सभी सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन में आयोजित की जा सके। साथ ही दूर दराज के सेंटर्स में भी एग्जाम आयोजित हो सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्तों का नोटिस भी जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। भिलाई विधानसभा के पराजित प्रत्याशी और सीनियर भाजपा लीडर प्रेम प्रकाश पांडे ने विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल देवेंद्र यादव पर चुनाव आयोग से जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है, जिसे लोक प्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ बताते हुए उसके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए प्रेम प्रकाश पांडे ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इसमें देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक केस और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है, देवेंद्र यादव ने लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले की सुनवाई के जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था, जिसमें उसे फरार बताया गया है। वहीं देवेंद्र यादव की तरफ से उनके वकील ने तर्क दिया और आरोपों को निराधार बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में कृषि विस्तार के वैज्ञानिकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन 19 से 21 जून तक किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर SRK सिंह, निदेशक ICAR जबलपुर, डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, डॉक्टर NK चौरे, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बिलासपुर उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम डॉक्टर AK त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जहां ICAR कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 9 जबलपुर के समस्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि प्रसार के वैज्ञानिकों द्वारा अपने कार्यों को प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 35 वैज्ञानिकों ने इसमें हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिल्पा कौशिक, वैज्ञानिक द्वारा किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र और महाविद्यालय बिलासपुर के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लंबे समय अंतराल और आचार संहिता के बाद जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत सभा कक्ष में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने की, जिसके बाद सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के लिए निर्धारित एजेंडे के साथ ही क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को लेकर सदस्यों ने चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, विद्युत विभाग,
मत्स्य विभाग, क्रीड़ा विभाग, बीज निगम, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं जिला पुनर्वास विभाग, वन विभाग, आदिवासी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रीपा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जल संसाधन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण आदि योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी एवं समीक्षा की गई। 15वें वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के कार्यों का अनुमोदन, जिला पंचायत विकास निधि 2024-25 के कार्यों का अनुमोदन, बजट एवं 2024-25 का अनुमोदन एवं अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में किसानों की समस्या और स्कूलों में शिक्षकों के अटैचमेंट को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिस पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। मॉडर्न पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल नेवसा में प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित हुए। साथ में अशासकीय शिक्षण संस्था संघ बिलासपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एकता शुक्ला, उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, सचिव किरितराम पटेल, सह सचिव इद्रिश खान, कोषाध्यक्ष ML जायसवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर कक्षा 10वीं में श्रेयस कश्यप 94.3 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया और समीर कश्यप 93.1, प्रियांशी कोरी 86.1 दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ में कक्षा 12वीं से अंकना वैष्णव 82%, रानी भारद्वाज 81% पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। इस अवसर पर स्कूल अध्यक्ष रजनी देवी कोरी, प्राचार्य केशव कोरी, शिक्षक देवी प्रसाद, संजीवनी चंदेल, भरत कश्यप, सरपंच ग्राम नेवसा। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने भाषण में कहा, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, हमें उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। मैं शाला परिवार को बधाई देता हूं ऐसे आयोजन के लिए, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन कराए जाते हैं और आगामी जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो हम हमेशा बच्चों को सम्मानित करते रहेंगे। साथ ही साथ विधायक के द्वारा अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन भी किया गया। जिले में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को तिफरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा तिफरा स्थित संभागीय कार्यालय का घेराव किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालटेन लेकर बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने अधिकारियों को लालटेन भेंट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मी साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़, जो कि एक सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है, वहां की जनता को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों और गरीबों पर बिजली दर में बढ़ोतरी का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है तो फिर यह कटौती और दरों में वृद्धि समझ से परे है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर मांग की है, बिजली कटौती और दर वृद्धि को वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने बाध्य होगी। बिजली के नाम से त्रस्त हो गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इस प्रदेश में सरप्लस बिजली थी और बिजली बिल हाफ था। हम दूसरे प्रदेशों को बिजली छत्तीसगढ़ से बनाकर दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिजली बिल का दर भी वृद्धि कर दिया गया है और साथ साथ आम जनता, किसान, उद्योगपति, व्यवसायिक हर व्यक्ति बिजली की समस्या से परेशान हो गया है। इस सरकार में आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से यह निर्णय लिया है कि बिलासपुर जिले के हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और बिजली के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। उसके पश्चात बिलासपुर में एक बृहद बड़ा आंदोलन बिजली विभाग के खिलाफ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से हमारी सरकार की जो हितकारी योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन सबको उन्होंने बंद किया हो। चाहे गौ माता के जो संरक्षण का काम गौठान के माध्यम से हो, उनको राजीव मितान क्लब में जो युवाओं को सम्मान मिल रहा था वो बंद करने का काम कर रहे हैं। बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया और बिजली में जो कटौती हो रही है, जिस तरीके से लोग परेशान है वो आप सब देख रहे हैं। आज इसीलिए CSB दफ्तर का घेराव करने जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है,
जनता को कुछ मिल नहीं रहा है, पर जनता को जो हित थे उस सब में कटौती साए साए हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा की सरकार को 6 महीने हुए हैं और 6 महीने के अंदर हम लोगों को देखने को ये मिला है कि लगातार कहीं पर बिजली का तार कट रहा है, तो कभी खंभे गिर रहे हैं, कभी ट्रांसफार्मर जल जा रहा है और उसको मेंटेनेंस करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों से बात किया जाए तो उनको अपने आप को लाचार महसूस करते हुए कहते हैं कि मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं है और कर्मचारियों की कमी बताई जाती है, गाड़ी वाहन जो होते हैं उसकी कमी, सीढ़ी की कमी। इस कारण से लगातार आए दिन कहीं न कहीं बिजली कटौती हो रही है, कहीं पर बिजली का तार टूट रहा है, बिजली अवरुद्ध हो रहा है और इसके बावजूद राज्य सरकार ने बिजली के दरों में वृद्धि की है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आप बिजली की आपूर्ति सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और बिजली दरों में वृद्धि कर रहे हैं। इसी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा के तत्वाधान में आज जो विद्युत मुख्यालय का घेराव किया जाएगा और मांग की जाएगी कि लगातार जो ये अघोषित बिजली कटौती हो रही है उसे बंद किया जाए, मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त राशि दी जाए ताकि अधिकारी कर्मचारी अपने आप को लाचार महसूस ना करें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Cardinal Warriors Private Military Boarding School. School with Josh or Hosh. Our academics and core principle to build corporate personality, defense character and entrepreneurship, modern infrastructure, discipline, integrity, leadership, courageous, risk-taking, responsibility, innovations, presentation, collaboration, creativity, productivity, team management। आइए देखते हैं हमारे बच्चों का जोश कैसा है। How's the josh, guys? How's the josh? Cardinal Warriors Private Military School. School with Josh and Hosh. Admissions open for session 2024 and 25 from classes nursery to 12th, CBSE pattern. Integrated AISSAA, NDA, SSB guidance. For admission inquiry, contact us, Cardinal Warriors Private Military, Higher Secondary English Medium School, School with Josh or Hosh. Directed by Major Praveen Singh. A girls and boys boarding school with all facilities and amenities. Call us 6263345189. Our address, Dhamtari Road, near Mana, Nimura, Raipur, Chhattisgarh.